गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों ये आपका चैप्टर 1 चल रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। बच्चों इसमें आपने जो टाइप्स पढ़े थे वो एजरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़े थे। अगला इसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। देखिए स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, 3 इसके काइंड होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। ये 3 प्रकार के इसके स्ट्रक्चर के अनुसार ये 3 काइंड और होती हैं। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। जिसमें सिर्फ एक क्लॉज होता है वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है और उसका कंप्लीट सेंस उसमें निकलता है। अ सिंपल सेंटेंस हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड ओनली वन फिनिट वर्ब। इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फिनिट वर्ब होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए शोभा लव्स एनिमल्स। इसमें शोभा सब्जेक्ट हो गया, लव्स एनिमल प्रेडिकेट हो गया, तो फिनिट वर्ब हो गया। ठीक है। शी इज़ माई सिस्टर, इसमें देखिए शी अलग है, इज़ माई सिस्टर ये इसका फिनिट वर्ब हो गया। अब इसमें देखिए दूसरे प्रकार का जो सेंटेंस है वो है कंपाउंड सेंटेंसेस। इसमें क्या है? व्हेन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज आर जॉइंड बाय अ कंजंक्शन। अगर दो अलग अलग क्लॉजेज हैं जो जुड़े हुए हैं कंजंक्शन के द्वारा टू मेक अ सेंटेंस और एक सेंटेंस को बनाते हैं, इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। जैसे एग्जांपल है आई नो व्हाट यू नो, आई नो व्हाट यू नो, आई एम स्किनी एंड यू ओबेसी, आई कैन टेक यू टू द पार्क और आई कैन टेक यू टू द म्यूज़ियम। इस तरीके से इंडिपेंडेंट क्लॉज अलग अलग जुड़े हुए हैं और देखिए कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, और एंड, ठीक है, वॉट, इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं। तो कंपाउंड सेंटेंसेस कम्युनिकेट मोर देन वन कंप्लीट थॉट थ्रू इंडिपेंडेंट clauses. Coordinating clauses can be joined with the help of conjunctions such as and, but, however, और ये है इसमें nonetheless, only, still, various, yet, और otherwise, for, इस तरीके से एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारी कंजंक्शन हैं उससे ये जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार इनको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें कम से कम एक डिपेंडेंट जो होता है क्लॉज वो होता है द इंडिपेंडेंट क्लॉज इज कॉल्ड द मेन क्लॉज। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो मेन क्लॉज कहलाता है एंड द डिपेंडेंट क्लॉज इज कॉल्ड द सबऑर्डिनेट क्लॉज। These clauses are joined by conjunction which include as, if, even if, because, unless, after, before, while। इस तरीके से जितने कंजंक्शन इनसे जुड़े हुए होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस भी है इसमें, सच एज, हु, विच, वॉट, एट्सेट्रा। इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जुड़े हुए रहते हैं। तो उसके एग्जाम्पल देखिए आई विल डू इट इफ़ आई हैव द टाइम, इफ़ लगा हुआ है। इसमें देखिए बलदेव लेफ्ट द पार्टी अर्ली एज ही वॉज इन अ हरी। दो इंडिपेंडेंट इसमें क्लॉज हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें देखिए और भी सेंटेंस हैं। बिफोर आई लेफ्ट फॉर कोलकाता आई फिनिश्ड ऑल माई वर्क, द बुक दैट यू गेव मी हैड वंडरफुल स्टोरीज। इस तरीके से बच्चों ये इसके एग्जाम्पल हैं और इस तरीके का ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाती हैं। इसमें देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी है। इसमें क्वेश्चन बने हुए हैं, आपको इसके आंसर इसमें से ही लिखना है। तो आप पहला 4 नंबर का जो क्वेश्चन डालेंगे वो है डिफाइन सिंपल सेंटेंसेस। तो आप सिंपल सेंटेंस की यहाँ से डेफिनीशन इसके आंसर को लिखेंगे और इसके ये 2 एग्जाम्पल आप लिख देंगे। यहाँ से ये 2 एग्जाम्पल जो दिए गए हैं ये आप लिखेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर
5 जो है वो है डिफाइन कंपाउंड सेंटेंसेस। इसका लिखेंगे आप और इधर से इसका आंसर ये जो निशान लगा हुआ है जितना वो आप लिखते जाएंगे। 5 का यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, और 6 का ये दिया हुआ है, इसके ये 2 एग्जाम्पल हैं। तो इसमें से आपको ये आंसर पूरे करना है। तो ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज आपको भेज दी जाएगी।